अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त युद्ध में ईरान के एक नेता खामनेई की मौत हो गई है। अब पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि खामनेई के पक्ष में जो भारत में मुस्लिम वर्ग है वो बहुत तेज़ी से विरोध कर रहा है, सड़कों पे आके विरोध कर रहा है और भारत की सरकार को उल्टा सीधा भला बुरा कह रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखा गया सोशल मीडिया पे ये कहते पाया गया है कि मैं जाऊं तो इज़राइल पहुंचकर उनके वहाँ के बच्चों की पीठ में छुरा भोंकूंगा, सीने में छुरा भोंकूंगा। और बहुत सारे आवाम, मुस्लिम आवाम बहुत ही विलाप कर रहा है, रो रहा है। अब समझ में ये नहीं आता है कि भारत के तो थे नहीं वो, जो आपको इतना दर्द हो रहा है। आपके परिवार के भी नहीं थे वो, जो आपको इतना दर्द हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री के ऊपर उनके फ़ोटो पे चप्पल मारे जा रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं, जलाया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। हम नहीं कहते हैं कि युद्ध अच्छी चीज़ है, युद्ध में नुकसान ही है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन आज यह चीज़ भारत के मुस्लिमों को समझ में आ रहा है कि युद्ध में नुकसान होता है। इंसानियत की बात आप भी करते हो, मानवता की बात भारत भी करता है, लेकिन जब बांग्लादेश में दीपू चंद दास की उल्टे लटका करके निर्मम निसंग हत्या कर दी जाती है, तो भारत का कोई मुस्लिम या किसी भी देश का कोई मुस्लिम इसका विरोध नहीं करता है। उसको लगता है जो हुआ वो सही हुआ। क्यों? क्योंकि दीपू दास को मारने में किसी मुस्लिम का ही हाथ है, मुस्लिम समुदाय नहीं मारा था। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उस समय वहाँ पर रहने वाले तमाम हिंदू महिलाएं, हिंदू बेटियां, हिंदू बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई वो किसी से, पूरी दुनिया से छुपा नहीं है, भारत से भी नहीं छुपा है और भारत के उन मुस्लिम आवामों से भी नहीं छुपा हुआ है जो हुआ था। लेकिन कोई नहीं बोला। जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां हाथ जोड़ती थीं, पैर पकड़ती थीं, फिर भी उनको निर्वस्त्र किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था बर्बरता के साथ। कोई नहीं बोला, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को धीरे धीरे करके नृशंस हत्या कर दी गई, वहाँ से भगा दिया गया, और जो नहीं भागे उनको भी मुसलमान बना दिया गया। किसी भी मुस्लिम का, किसी भी इस्लामिक कंट्री का कोई बयान नहीं आया। भारत के पुलवामा में अटैक हुआ, भारत के तमाम सैनिक मारे गए, किसी ने कोई दर्द बयान नहीं किया। क्यों? क्या वो मानवता से परे था? उनके लिए मानवता काम नहीं करती है, इंसानियत काम नहीं करती है। मैंने देखा कि ईरान में कहा जाता है छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई है। हत्या चाहे छोटे बच्चे की हो, बड़े की हो, बुजुर्ग की हो, मरने का डर सबको सताता है, उतना ही डर सबको होता है। वहाँ पे हत्या हुई, वहाँ पे बम दागे गए, गोली कारतूस दागे गए, निश्चित रूप से जनहानि हुई। लेकिन तब ये भारत का एक तबका क्यों आगे बढ़ के इतना विलाप कर रहा है और उस समय क्यों नहीं करता है?
जब इंसानियत का खात्मा किया जाता है, मानवता को तार तार किया जाता है, तब नहीं बोलता है। ये तो वही समझ में आ रहा है कि रहते हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान को बड़ा कुछ मान नहीं रहे हो, सब कुछ ईरान को मान रहे हो या इस्लामिक कंट्री को मान रहे हो। तो ये दोहरा मापदंड तो नहीं चल पाएगा। आपके लिए इंसानियत, जो इंसानियत को मानते हो वो सबके लिए होना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और मेरा सरकार से भी ये अपील है, अपील नहीं शिकायत है, कि जो बजट में सबसे अच्छा बजट, मतलब एक बहुत मोटा अमाउंट आपने 3400 करोड़ रुपए मुस्लिमों के लिए आपने आवंटित किया, वो क्या देख के आवंटित किया था? कि देश के लिए राष्ट्रीय गौरव हैं? क्या देख के आवंटित किया? 500 वर्षों तक जिन्होंने जिस मामले को उलझाए रखा, राम मंदिर के मामला 500 वर्षों तक उलझा के रखा, तमाम लोग मारे गए उस मामले को लेकर के, तमाम विवाद बना रहा। वो व्यक्ति, वो संप्रदाय, वो आवाम जब विदेश में कोई मुस्लिम या इस्लामिक लोग मारे जाते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, हमारे यहाँ के नेताओं को जूतों से मारता है, उनकी फ़ोटो पे, तस्वीर पे। यहाँ पे अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहे जाते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रहते यहाँ पे हैं, बात वहाँ की कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास कैसे चलेगा? अरे आपको हम मानते कि आपका बोलना सत्य है, जायज़ है, तब उस स्थिति में जब आप किसी भी व्यक्ति के मारे जाने पे आपको दर्द होता, आप आवाज़ उठाते, पूरा आवाम सड़क पे आ जाता, तब तो हम मानते। ये आपका इस तरह रोड पे आना, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, इस तरह महिलाओं का मुखर होकर बोलना, ये प्रतीत होता है कि आप भारत को कुछ नहीं मानते हो। भारत आपका नहीं है, हिंदू आपके नहीं हैं, इनको वैसे ही भाई भाई कहते हो, भाईचारे की बात करते हो, आप बिल्कुल नहीं मानना चाहते हो। तो ये दोहरा मापदंड तो संभव नहीं चल पाना।